exercise 3.4. This is again very interesting. Proceed from exercise 3.4. ये basically बहुत आसान है. Represent the decimal number 2 upon 3 minus 5 upon 4 1 over 2. इसके एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करना है बेसिकली. जैसे मान लीजिए एक लाइन हो गया, सीधा लाइन क्या हो जा रहा है, एक सीधा लाइन हो गया. तो 3.4 को इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो बेसिकली सीधा लाइन हो गया 0. 2 अपॉन 3 क्या 1 से छोटा है ना, तो यहाँ लेते हैं 1. इसको 3 पार्ट करते हैं 1 2 देखो 1 2 3. तो फर्स्ट इज 2 पॉइंट, तो 1 2. दिस पॉइंट इज नोन एज 2 अपॉन 3. नाउ सेकंड इज ये क्या लिखा है -5 अपॉन 4. तो यहाँ लेते हैं -1. इसमें 4 पार्ट करते हैं. तो 1 2 1 2 3 1 4. जैसे काउंट करेंगे तो पांचवा नंबर, तो पांचवा नंबर जा रहा है तो कितना जा रहा है, तो 4 होल 1 अपॉन 5 हो गया ना. तो बेसिकली 1 तो बेसिकली 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया. तो देखा जाए तो 2 अपॉन 3 तो ये 2 अपॉन 3 तो ये हो गया 1 2. ये 1 है, ये -1 है. अब देखा जाए इसको -5 अपॉन 4 को क्या लिख सकते हैं, -1 होल 1 अपॉन 4. -1 होल 1 अपॉन 4 क्या होगा, -1 पूरा कंप्लीट, -1 ये होगा फर्स्ट टर्म. तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा. अब इसका देखते हैं 1 होल 1 अपॉन 2. तो 1 तो कंप्लीट हो गया. अब 2 देखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं. इसमें अब 2 पार्ट करते हैं क्योंकि 1 अपॉन 2 है ना. तो इसलिए फर्स्ट पार्ट क्या होगा, इसका हो जाएगा. यहाँ तो कोई दिक्कत, ये नंबर लाइन पे प्रेजेंट हो गया. अब हम लोग देखते हैं find three distinct rational number lie strictly between -1 upon 2 and 1 upon 4. तो पूछा है कि फाइंड द थ्री डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर बिटवीन लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1 upon 2 + 1 upon 4. तो पहले इसका एलसीएम सिम करेंगे. तो एलसीएम पहला सिम करेंगे तो नीचे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 upon 4 आ जाएगा. इसमें करेंगे तो 1 upon 4 आ जाएगा. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है इसका फार्मूला जैसे मान लीजिए 3 निकालना तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या होगा 3 + 1 = 3 + 1 = 4. तो इसका आ गया कितना 4. ऐसे क्या करेंगे, -2 upon 4 पहले लिया गया तो इसमें ऊपर नीचे हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, डिनोमिनेटर 16, ऊपर कितना आएगा -8. इसी तरह हम लोग सेकंड पार्ट लेंगे. सेकंड पार्ट लेंगे कितना आएगा 1 upon 4. 1 upon 4 को नीचे ऊपर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 upon 16. अब इन दोनों के बीच में जितने पॉइंट हो जो हम लोग के बीच क्या होगा डेसिमल नंबर होगा, लेकिन हम लोग को 3 नहीं लेना है. तो क्या ले सकते हैं हम लोग ले सकते हैं -7 upon 16, -6 upon 16, 1 upon 16, 2 upon 16. कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं. लेकिन 3 ही लेना तो हम लोग चल कुछ भी ले सकते हैं, 3 लेना. नाउ प्रोसीड फ्रॉम द नेक्स्ट. सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन. इसको क्या करना, सॉल्व करना. फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, -1 upon 4 + 5 upon 12. आसान है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 12, -3 आएगा इधर, +5 आएगा इधर. तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, और 2 upon 12 फिर कटेगा तो कितना आएगा 1 upon 6. 1 upon 6 इज द आंसर. The second question is a tailor is 15 whole 3 upon 4 meter of fine silk. He make a kurta required 2 whole 1 upon 4 meter of silk. Exactly how many kurta? बेसिकली बोल रहा है कि इसके पास इतना क्लोथ है, इतना मीटर ऑफ सिल्क क्लोथ है. यदि एक कुर्ता में 2 whole 1 upon 4 मीटर लग रहा है तो कितना लगेगा, कुछ नहीं करना, डिवाइड कर देना. सिल्क एक सिल्क कितना है 2 whole 1 upon 4. टोटल सिल्क कितना है 15 whole 3 upon 4. तो क्या करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे. 15 चौक 60 + 3 63, 63 अपॉन 4 डिवाइड बाई, इसको कन्वर्ट करेंगे 4 4 8 + 1 9. तो 9 upon 4
इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 63/4 मल्टीप्लाई 4/9। अब नीचे ऊपर देखिए कट गया 4 से 4, ये 9 से भी कट रहा है, तो ओवरऑल आंसर इसका कितना आ रहा है 7। तो देखा है तुम लोग कितना कुर्ता इसका बना सकते हैं हम लोग, 7 कुर्ता हम लोग बना सकते हैं। नाउ प्रोसीड फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन दिस। तो इन दोनों के बीच में क्या कितना बताना है, इन दोनों के बीच में बताना है कितना, 3 रेशनल नंबर, 3.141415। तो ठीक है कोई बात नहीं, लिखते हैं 3.141501 पहला हो गया। फिर दिखाया 3.14150002 हो गया। फिर देखा जाए 3.14150006 हो गया, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन दिस 2 पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, कैन यू थिंक ऑफ अदर वे फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। Yes, we can think. The first is n+1 method. N+1 method also used for making, also used to bring rational number between two numbers. दूसरा मेथड देखते हैं 1/2 ब्रैकेट में x+y, where x+y is two number. Okay, now proceed from this is very interesting. Assume √2 is rational number. यदि कोई क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए पहले आता है √5, √2, √3, √7, √11, √23 ये रेशनल नंबर है कि नहीं, तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे एज्यूम √2 रेशनल नंबर। पहले हम मानेंगे √2 जो रेशनल नंबर है, तो उसको क्या करेंगे, उसको पी एन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। वी नो डेट पी अपॉन क्यू रेशनल नंबर, उससे क्या करेंगे, इसका लोवेस्ट टर्म निकालेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको उधर कर देंगे, क्या आएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 2q² आएगा। अब देखा जाए क्या होगा, पी और क्यू मस्ट बी इवन, इन दोनों अगर इवन है तो 2 क्या हो गया, कंट्राडिक्शन लिखेंगे, बोलेंगे दिस इज कंट्राडिक्शन, √2 इज रेशनल नंबर, कोई दिक्कत। Now proceed from another topic. Now the other topic is rational, decimal, terminating and repeating. अब terminating क्या होता है, repeating क्या होता है, ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, terminating and repeating। तो terminating, जैसे मान लीजिए terminating क्या होता है, terminating यदि कोई चीज जैसे मान लीजिए 2/1 है, तो इसका आंसर तो आएगा 2। यदि कहीं लिखा है 7/2, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 3/5। तो 3/5 क्या है, डेसिमल के बाद रुक गया ना, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। यदि ऐसा कोई डेसिमल जो डेसिमल के बाद रुके ना, उसको बोलते हैं रिपीटिंग। जैसे 5 और 11 को डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 0.454545 0.45, मतलब वो कभी रुक ही नहीं रहा है, तो उसको बोलते हैं रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या है, देखिए 3/8 को डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 0.375, तो इसको क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग। यहाँ तो कोई डाउट? ओके।